तो आज जो है हम आपको जो है प्रश्नावली 3.6 ये पढ़ाएंगे। इसमें आपको बताना है हमको वर्गमूल तालिका का प्रयोग करके। जैसे आपकी किताब में जो है 1 से 100 तक की जो भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका वर्गमूल जो है किताब में दिया हुआ है और इससे वर्गमूल तालिका के आधार पर जो है आपको प्रश्नों को हल करना है। और जैसे इसमें दिया है, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का 1.4 होता है, 3 का जो है 1.732 होता है। इस तरह से पूरा ये वर्गमूल तालिका दिया हुआ है 1 से 100 तक की संख्या का, और इसी के आधार पर आपको प्रश्नों को हल करना है। हम प्रश्नों को आपको बता रहे हैं। जैसे पहला है उदाहरण कि वर्गमूल तालिका से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान बताना है आपको। जैसे इसमें ए है 28, बी जो है 92 और सी जो है 125। तो हम आपको पहले 28 का बता रहे हैं, तो लिखेंगे कि माना यक्स बराबर 28। तो यक्स का मान 28 है, यानी कड़ी में यक्स, यानी इसका आपको वर्गमूल लेना होगा। तो कड़ी में यक्स का वर्गमूल यानी यक्स बराबर 28 है, तो 28 का वर्गमूल कितना आएगा उसको देखकर लिखेंगे। जैसे सारणी से अगर हम देखते हैं तो 28 का जो वर्गमूल है वो आपका आ रहा है 5.292। तो इसका मान जो है 5.292 हो रहा है। इस तरह से जो है तालिका का प्रयोग करके जो है पहला ये प्रश्न हो गया। दूसरा आपको निकालना है डी का, ये तो आपका ए हो गया। डी निकालना है तो यक्स बराबर आप लिखेंगे 92, माना यक्स बराबर 92 और कड़ी में यक्स बराबर यानी 92 का जो है वर्गमूल हम तालिका से देखेंगे। तो जैसे तालिका से जो है 92 का वर्गमूल जो है ये 9.592 हो रहा है। 9.592 इसका वर्गमूल हो गया, तालिका से निकल गया। अब सी अगर आपका निकालना है जैसे, तो यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर 125। यक्स बराबर 125 है, तो यहाँ कड़ी में जब यक्स करेंगे अर्थात 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान जो है आपका आएगा 5 × 5 × 5। तो ये जोड़ा बन गया, 1 5 बार हो जाएगा, 5 कड़ी में 5 आ जाएगा। तो जब 5 कड़ी में 5 आ जाएगा तो यहाँ जो है कड़ी में 5 का जो है वर्गमूल हम तालिका विधि से देख लेंगे। तालिका विधि से दिया है 2.236। ये कड़ी में 5 का मान हो गया वर्गमूल, तो इसका 5 का गुणा कर लेंगे। 5 × 6 = 30, अब 5 × 3 = 15 और 3 × 18, 5 × 10 = 10 × 1 = 11, अब 5 × 10 = 11, 3 × 5 यानी 11.180, यानी इसका मान हो जाएगा। इस तरह से जो है आप तालिका विधि का प्रयोग करके जो है आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब जो है दूसरा उदाहरण, जैसे तालिका का यहाँ भी प्रयोग करके जो है आपको 3/16 कड़ी में 3/16 का वर्गमूल प्रयोग निकालना है। आपको तालिका विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ जब इसका प्रयोग करेंगे आप तो सीधे जो है कड़ी में 3 बटे कड़ी में आप 16 लिख लीजिए। कड़ी में 3 का वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा,
और 16 का वर्गमूल, यानी इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 4। तो ये आपका हो गया कौड़ी में 3 और बटे एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक 4 ले लेंगे, यानी कौड़ी में 3/4 हो गया। और जब सारणी का प्रयोग करेंगे, कौड़ी में 3 का वर्गमूल देखेंगे सारणी से, तो 1.732 होता है, 1.732। इसमें फिर 4 की आप भाग दे देंगे। 4 की जब आप भाग देंगे तो 4 चौक को 16, 1 हो गया, 4 3 12, 4 3 12, यानी 10.433 आ जाएगा। इस तरह से जो है हम वर्गमूल निकाल सकते हैं तालिका का प्रयोग करके। एक और उदाहरण आपको बता रहे हैं। जैसे कौड़ी में 3.283 का मान आपको निकालना है, यानी जो वर्गमूल है इसका तालिका का प्रयोग करना है। इसमें तालिका का प्रयोग करके ही आपको बताना है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जैसे इसमें आपको देखना ये होगा कि कौड़ी में जैसे 10 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तालिका से, तो यह जो है 3.162 आ रहा है, यानी यहाँ आपका 3.283 है, अधिक है और ये कम मान है। और इसी तरह कौड़ी में अगर हम 11 का निकाल लेते हैं तो ये 3.317 हो रहा है, तो ये अधिक है और ये क्या है, कम। यानी ये जो मान दिया हुआ है इस मान से कौड़ी में 10 का मान कम है और कौड़ी में 11 का मान जो है अधिक है। तो पहले इस तरह से कर लेते हैं कम और अधिक के लिए। फिर जो है कौड़ी में 10 और कौड़ी में 11 के मानों का अंतर हम लेते हैं। अंतर का मतलब कि 3.317 में से यानी घटा देंगे 3.162, तो यह हो जाएगा 5। 11 में से 6 निकल गया 5, 2 में से 1 निकल गया 1, यानी 0.155 ये अंतर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 के लिए 1 पर जो अंतर हो रहा है 0.155 का हो रहा है, माने 0.1 के अंतर के लिए। तो यहाँ जो है इतना अंतर है 0.283, इसलिए 0.283 के लिए अंतर, तो 0.283 अब गुणे 1.155, अब इसका आप गुणा कर देंगे। तो जब आप लोग गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिएगा, तो ये मान आएगा 0.043 इतना आएगा। तो यहाँ जो है इसलिए कौड़ी में 3.283 इसका जो मान है आपका, पहले 3 का तो मान अलग से निकाल देंगे, ये इसे इसको 2 भागों में हम तोड़ दे रहे हैं एक तरह से। तो ये कौड़ी में 3 का मान जो है 1.732 होता है और इसका जो मान है आप निकाल चुके हैं 0.043। अब इस दोनों को मिलाकर आप जोड़ देंगे तो 3 2 5 4 3 7 7 1 1.775, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हमारे समझ में आ रहा है कि आपको हम जो बताए हैं समझ में आ गया होगा। जब आपको एक प्रश्नावली भेजी जाएगी तो उसके साथ जो है ये वर्गमूल तालिका भी भेजा जाएगा और वर्गमूल तालिका के आधार पर जो है आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। इस तरह से जो है आपको हल करना होगा। धन्यवाद।